मैं इस वक्त कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा में हूँ। यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज में आज एक आयोजन किया गया था। वो आयोजन कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का मौका था। यहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा थे, मैं भी यहाँ पर आया और यहाँ पर एक क्षेत्रीय दल जो अभी 2 साल पहले ही गठित हुआ है, लोक जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक, उन्होंने उनका जन्मदिन मनाने का यहाँ पे आयोजन किया था। मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वो शख्सियत हैं जिनकी मूर्ति स्टैचू गुजरात में नर्मदा नदी के बीच में सरदार सरोवर बांध के बगल में बनी है, जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, यानी एकता का प्रतीक के नाम पे जानते हैं। आज जब मैंने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के लोगों से बात की तो एक बात स्पष्ट हो गई कि वाकई जो सरदार पटेल की वैल्यूज़ थे, उनकी विचारधारा थी, वो यही थी कि इस देश को एक सूत्र में बांध कर रखना है। तो जितने भी धर्म हैं, जितनी भी जातियां हैं, उनको आपस में साथ लाना होगा, तभी ये संभव है। यहाँ पे मैंने लोगों से बात की, स्थानीय लोग थे, स्थानीय नेता थे, कुछ कार्यकर्ता थे और उनकी बातों से एक निचोड़ निकल कर आया कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक में हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति का इंसान जुड़ा हुआ है। मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाऊंगा, उसको भी देखिएगा। लोगों ने जब बात की वो भी मैं दिखाऊंगा। मेरे साथ प्रतापगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष के पति हैं, जो कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से विजयी हुए थे। ये बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ा उलटफेर था। आइए उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कौन सी कठिनाइयों में उन्होंने ये चुनाव जीता, कैसे जीता, और आज का जो ये आयोजन है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भाई टीकम भाई द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती समारोह, साथ में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया का भी जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य से मनाया गया है ये कार्यक्रम, और जहां हम मुख्य अतिथि के रूप में प्रतापगढ़ से यहाँ आए हैं। ये बहुत बड़ी जीत थी जिला पंचायत अध्यक्ष की और ये बहुत ही अप्रत्याशित था। क्या आपने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल, जीत के प्रति तो हम आश्वस्त थे, इसलिए कि हम लोग लगातार वहाँ काम करते रहते हैं और चुनाव सदस्य के चुनाव के बाद से ही हमारे साथ संपर्क में सदस्य सब रहे थे। ये तो हम लोग अच्छी तरह से जानते थे कि हमारी जीत है। ये अलग बात थी कि प्रशासन अगर कोई इंटरफेयर करता है अनुचित, तो निश्चित दिक्कत होती। प्रशासन को भी हम धन्यवाद देंगे उस कि उन्होंने भी निष्पक्ष चुनाव कराया और हम जो अपने अनुसार विजयी हुए। इस सिराथू विधानसभा में काफ़ी पटेल बिरादरी के लोग हैं, तो क्या लगता है सिराथू विधानसभा से जीत सुनिश्चित होगी आप लोगों की? हम लोग लगातार 18 में जब हमारी पार्टी बनी है उसके बाद से थोड़ा दिक्कत हुई थी कुछ कोरोना काल को लेकर, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग लगातार निकल रहे हैं यात्रा, जन सेवा यात्रा लेकर, और हम लोग चिन्हित भी कर लिए हैं इसी सीटों को, लगभग 100 के लमसम में हैं। यहीं पर हम तगड़े चुनाव लड़ेंगे। आशा है कि हम अच्छे सीटें जीतेंगे। अगर हम सत्ता नहीं है, अगर पूर्ण बातें हैं, तो हम सत्ता में भागीदार रहेंगे ज़रूर। इतनी सीटें हम ज़रूर निकाल लेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। आपको अग्रिम बधाई हमारी तरफ से। मेरे साथ शैलेंद्र कुमार जी भी हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा इस आयोजन के बारे में। और ख़ास तौर पे एक बात मैंने सुनी थी कि शायद राजा भैया जी ने मना किया था कि मेरा जन्मदिन ना मनाते हुए लौह पुरुष का मनाया जाए, इसके पीछे क्या मंशा है? चूँकि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी के आदर्श हैं और सरदार पटेल जी के कृत्यों पर कार्य करते हुए वो राजनीति नहीं बल्कि सेवानीत भाव से राजनीति कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में अपने जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। चूँकि 2 साल 2.5 साल हमारी पार्टी को बने हुए और इधर 2 वर्ष से लगातार कोविड की वजह से हम लोग कार्यकर्ताओं के बीच नहीं जा पाए,
लेकिन इस वक्त हमारे आदरणीय राजा भैया जी जन सेवा संकल्प यात्रा के माध्यम से ज़िले ज़िले पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, कुशल क्षेम भी पूछ रहे हैं और आने वाले 2022 के चुनाव में अच्छा रिजल्ट देने का कार्य जनसत्ता दल पार्टी उनके नेतृत्व में करेगी। मेरे साथ किसान नेता बलवीर सिंह चौहान जी हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा। मैंने पूरे कार्यक्रम में एक बात सुनी जो कि बहुत अच्छी लगी, और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किस तरह से पूरे देश को यूनाइट किया था, एक सूत्र में बांधा था, और एक नारा भी शायद आज़ादी से पहले लगता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। अभी त्रिपुरा में बहुत सी घटनाएं हुई, बांग्लादेश में घटनाएं हुई, और कहीं ना कहीं इस वक्त जो सत्ता में दल है भाजपा, वो एक बार फिर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। इसकी क्या काट है आपके पास? अब इसकी काट हमारे पास तो हम अपनी बात कह सकते हैं, कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है वो बेहतर वो बता सकता है, लेकिन हमारा जो नेतृत्व है, हम जिनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं उनके यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, उसी पर्पज़ से सारे लोगों को, सारी जातियों को हम लोग धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते। आदरणीय राजा भैया जो है सबको साथ लेकर के चलते हैं और हमारे साथ सारी जातियों के लोग हैं। आदरणीय राजा भैया का जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में दौड़ा चल रहा है, हम यहाँ से 500-500, 700-700 किलोमीटर जहाँ पर हमारी भाषाएं बदल जाती हैं, अगर वो अपने मातृभाषा में बोलें तो हम उनकी बातों को नहीं समझ सकते। इसी यूपी में तो जब आदरणीय राजा भैया वहाँ पर पहुँचते तो वहाँ पर हम 5 घंटे से हमारी यात्रा लेट पहुँचती, तो उस 5 घंटे के बाद भी हज़ारों हजार लोग रात 9 बजे 10 बजे तक आदरणीय राजा भैया के लिए रास्ते पर, रोड पर खड़े रहते हैं माला फूल लेकर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय राजा भैया के नेतृत्व में पूरा हमारा जनसत्ता दल परिवार मजबूत होगा और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग जनसत्ता दल में जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, वो जनसत्ता दल के लिए, आदरणीय राजा भैया के लिए, और जो शोषित समाज है, जो आदरणीय राजा भैया की तरफ निगाहों से देख रहे हैं कि कुछ बदलाव होगा, कुछ नए तरीके की राजनीति होगी, तो मुझे लगता है कि हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे और जो भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी आदरणीय राजा भैया के नेतृत्व में बनेगी। बगैर राजा भैया और जनसत्ता दल के सहभागिता के उत्तर प्रदेश में कोई सरकार बनने वाली नहीं है। दरअसल मेरा सवाल शैलेंद्र जी आपसे एक बार फिर है, क्योंकि पिछले कई विधानसभाओं में हमने देखा है, चाहे 2014 का विधानसभा रहा हो, उसके बाद के जितने भी चुनाव रहे हैं, कहीं ना कहीं वो धार्मिक कोण देकर ही जीता गया है भाजपा द्वारा। क्योंकि अगर आप जीत का दावा कर रहे हैं तो इसके पीछे आपकी क्या तैयारी है, ये बहुत ज़रूरी है, इस पे थोड़ा सा स्पष्ट करिए। देखिए, हमारी पार्टी का नाम जनसत्ता दल, मतलब जनता की सत्ता, और लोकतांत्रिक का मतलब है सेकुलर। हम लोग जातिवाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोग सभी जाति वर्ग और विशेषकर जो समाज में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अपने को बहुत ही वंचित समझते हैं, उनको लेकर चल रहे हैं। और राजा भैया जी के नेतृत्व में जनसत्ता दल में हर बिरादरी के लोग हैं, सब जुड़ रहे हैं। और जो लोग धर्म की और जात की राजनीति कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर उनसे पूछा जाए तो वो बेहतर बता सकते हैं। आपका कहना एकदम ठीक है, मैं वो चीज़ समझ रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको जीत पक्की करनी है तो इनकी काट ढूंढनी होगी। क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार यही होता जा रहा है। अभी अमित शाह आए, योगी जी के भी बयान आए कि राम सेवकों की हत्या की गई, वो कुल मिला के फिर एक बार वही धार्मिक रंग देना चाह रहे हैं। तो इन कठिन परिस्थितियों में जनसत्ता दल कौन सी रणनीति बनाती है? क्योंकि अगर इस तरह की वोटिंग होती है जब पोलराइज होकर, तो आपकी मेहनत तो मेरे ख्याल से नहीं काम आएगी, वो उसकी बात कर रहा हूँ। आदरणीय राजा भैया जी की राजनीति वो करते तो हैं, लेकिन सेवा नीति पहले करते हैं। सेवा नीति से सभी वर्ग जाति के लोग जुड़े हुए हैं। हमें विश्वास है कि धर्म जाति से ऊपर उठकर प्रदेश की जनता जनसत्ता दल लोकतांत्रिक आदरणीय राजा भैया जी के नेतृत्व में काम करेगा और भारी मतों से जहां भी हमारे प्रत्याशी खड़े होंगे वो जीत विजयी होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद आशा है। जी कौशाम्बी जिला अध्यक्ष माजिद अली साहब हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में और आगे क्या रणनीति है कौशाम्बी से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की।
शुक्रिया खान साहब। जनसत्ता दल की रणनीति आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पूर्व सांसद शैलेंद्र जी, साथ में बैठे हमारे प्रतापगढ़ के जिला पंचायत प्रतिनिधि अध्यक्ष जी, ये लोग रणनीति जनसत्ता की हाईकमान से तैयार हो के जो हमारी तरफ छन के जनपद कौशाम्बी आएगी उस पे हम लोग उस पे अमल करते हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन बताए हुए पे चलने का हम लोग कार्य करते हैं। जो भी आदेश निर्देश होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उस पे हम अमल करेंगे। मेरे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी और राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने आज मंच का संचालन किया। ये ऐसी शख्सियत हैं कि मंच के संचालन में ये धमाल मचा देते हैं। आज मैंने सुना इनका एक शेर, मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा वो शेर एक बार ज़रूर कहें। बुझ जाए अगर शम्मा तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से गुजर सकती है, मायूस ना हो अपने इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। ये यकीन है, हर इंसान को ये यकीन होना चाहिए अपने ऊपर कि पता नहीं कब कौन सा वक्त आ जाए, तकदीर बदल जाए। मायूसी नहीं होनी चाहिए, बात सच है। आपका एक लंबा इतिहास रहा है राजनीति का। आप बहुत बड़े बड़े, मैंने सुना है कि आप एक किंग मेकर की भी भूमिका में रहे। लोगों को अस्त होते हुए भी देखा आपने, उगते हुए भी देखा, बढ़ते हुए भी और घटते हुए भी। तो कैसा अनुभव रहा पिछले 20-30 साल का आपका? देखिए, राजनीति में बड़े से बड़े 40 साल 45 साल हो गया, बड़े उतार चढ़ाव देखे गए। हम लोग धर्मवीर जी के साथ राजनीति में आए। एक वक्त ऐसा आया कि उनको पार्लियामेंट की पूरी तैयारी थी, उनका टिकट कटा और उसके बाद हम लोगों में भी एक मायूसी थी, लेकिन ये उम्मीद थी, उनसे कहा भी गया कि देखिए उनको बहुत ऑफ़र मिले थे दूसरे दलों से, लेकिन उनको यही कहा गया कि नहीं, जहाँ हैं वहीं रहिए, समझे। तब ये बात चलते चलते उनसे मैंने ये शेर जो है ट्रेन पे चढ़ते वक्त सुनाया था और लौट के आए तो उसके बाद वो राज्यसभा सांसद बन के लौटे और केंद्र में इंदिरा गांधी ने उनको मंत्री बनाया। तो उन्होंने आगे कहा गया ये शेर मैं रास्ते बस सोचता गया और बड़ी हिम्मत इससे मेरी जुड़ती गई, समझे। इस शेर ने मुझको बहुत साहस दिया कि मैं कई बार सोचा कि नहीं, फिर मैंने यही सोचा कि जहाँ हूँ वहीं रहूँ। तो इसलिए राजनीति में कई बार अब उतार चढ़ाव आना जाना ये हम लोग देखते रहे, लेकिन अभी है कि सांसद शैलेंद्र कुमार धर्मवीर जी के पुत्र थे, राजनीति में उसी परिवार से जुड़े हुए, कांग्रेस से शुरुआत की, फिर जब 25 साल तक समाजवादी में रहे। अंत में ऐसा वक्त भी आया कि समाजवादी छोड़ करके जनसत्ता में जाना पड़ा। तब जहाँ गए वहीं पे ये इसी उम्मीद के साथ कि वक्त है कब करवट बदलेगा, हम लोग भी लगे हुए हैं और ये पूरे यकीन के साथ कि कोई ना कोई समय ऐसा आएगा कि वक्त करवट बदलेगा और हम लोग फिर सत्ता की स्थिति पे होंगे। धन्यवाद। शुक्रिया चचा, मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया आपके शेर बताने का। आपने बहुत अच्छी बात बताई किस तरह से धर्मवीर जी के साथ ऐसी बातें हुई और इस शेर से उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा, वो पड़े रहे और एक दिन उनको वो मुकाम मिला जिसके वो हकदार थे। शुक्रिया चचा आपका। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद मोइन भाई भी हैं। ये भी अल्पसंख्यक हैं, ये काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और आज कौशाम्बी में जो मैंने देखा काफ़ी अल्पसंख्यक जुड़े हैं, काफ़ी मुस्लिम जुड़े हैं राजा भैया के साथ। थोड़ा इस पे आप भी प्रकाश डालें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया की जो छवि है वो एक ऐसी छवि है, सर्व धर्म को लेकर चलने वाली छवि है। हमारे ज़िला के जो कौशाम्बी है, इस ज़िले के ज़िला अध्यक्ष भी माजिद अली साहब हैं। हमारे ज़िले के जो प्रभारी अनीस अहमद जो चचा के नाम से मशहूर हैं, वो करीब 40 सालों से राजनीति कर रहे हैं। ये सब ऐसे महान पुरुष हमारे यहाँ के कौशाम्बी के हैं जिनकी वजह से मुसलमानों का रुझान जो हमेशा राजा भैया की तरफ जुटता है और यहाँ के जो सांसद रहे शैलेंद्र जी, उनका भी मुसलमानों के प्रति राह वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये सब कारण बनते हुए राजा भैया साथ में जब से जुड़े हैं ये लोग, उनके प्यार और स्नेह से
उनके मोहब्बत से आज उनका जन्मदिन इन लोगों ने मनाया। हमारे अक़लियत के भाइयों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आगे भी राजा भैया के प्रति उनका प्यार स्नेह बना रहे। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे साथ में हमारे साथ यहाँ ज़िले के महामंत्री मोनू त्रिपाठी जी हैं, मोनू त्रिपाठी उर्फ मनोज जी हैं, और महासचिव के पद पर पंडित जी हैं और अध्यक्ष के पद पर हमारे अल्पसंख्यक के, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है। और दिवाकर जी भी मेरे बीच में हैं जो दलित समाज से हैं, अशोक दिवाकर जी जो जनसत्ता दल से जब से जन्म हुआ तब से ये साथ में हैं। हमारे साथ बहुत से शुक्ला जी हैं, सब प्यार है उनका, हमारे नेता के प्रति प्यार है। उन्हीं में सब लोग यहाँ पर आज हम लोग इकट्ठा होकर उनका जन्मदिन बखूबी मनाया है। और ऊपर वाले अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि अल्लाह उनकी ज़िंदगी और दे और मुसलमानों के प्रति उनका प्यार और जागे। यही मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूँगा कि मुसलमानों को भी अपने एक दिल के किनारे रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। माननीय पत्रकार